Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture we are going to learn chapter number 16 statistics. इसमें हम प्रैक्टिस सेट 54 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना सीखना है। अब एवरेज क्या होता है, तो एवरेज का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे पास एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते उस वक्त एवरेज हमें एक स्टैंडर्ड आंसर देता है उस क्वेश्चन का। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, जब हमारे पास एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं डेली कितने आवर्स स्टडी करती हूँ, या मुझसे किसी ने पूछ लिया कि आप कितने आवर्स स्टडी करते हो। अब मैं डेली जो है रेगुलरली मैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम स्टडी नहीं करती, मतलब डेली मैं एकदम ऐसे नहीं कि 5 आवर्स स्टडी कर रही हूँ या 3 आवर्स स्टडी एवरी डे कर रही हूँ। हो सकता है किसी दिन मैंने 3 आवर्स कर लिया, किसी दिन मैंने 5 आवर्स कर लिया, तो मुझे लेकिन एक ही आंसर देना है। दैट टाइम एवरेज मेरा क्या होगा, एक स्टैंडर्ड आंसर होगा उनके लिए। और एवरेज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब आप उसी के नजदीक में, जैसे अगर मेरा एवरेज आंसर आया 2.5 आवर्स, तो मतलब एवरी डे में कुछ 2 आवर्स 2.5 या फिर 3 आवर्स तक स्टडी करती हूँ, ये ऐसा मतलब होता है। तो एवरेज क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू के नजदीक के जो नंबर्स होते हैं उससे ज्यादा या उससे कम, वही हमारे आंसर्स होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन। एवरेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बच्चों, एवरेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल scores in the given data upon total number of scores, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एवरेज का। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कहीं पर देखो कुछ डेज दिए हैं तो हम डेज को ऐड करेंगे, ठीक है। कहीं पे कुछ जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हम चेंज भी करते जाएंगे। अब सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है ऐड करना। किसको ऐड करना है, जितना भी हमारे पास डाटा गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में ये पूरा डाटा है तो इन सबको हम ऐड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मतलब अब ये कितने स्कोर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्कोर्स है, तो डिनोमिनेटर में आपको 7 लिखना है और न्यूमरेटर में जो भी आंसर आएगा एडिशन करने के बाद 7 से डिवाइड करना है। जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, एवरेज होगा हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टन सिटी इज गिवन इन अ मिलीमीटर्स, फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। हमें एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करना है। देखो अलग अलग सिटीज के जो है, इन अ सर्टन सिटीज द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक, एवरी डे का, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज का यहाँ पर रेनफॉल दिया हुआ है, मिलीमीटर्स के अंदर दिया हुआ है, यूनिट है मिलीमीटर। हमें एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द वीक, यानी पूरे एक वीक का हमें एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करना है। सो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन में। एवरेज रेनफॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ द टोटल रेनफॉल अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब सम ऑफ द टोटल रेनफॉल, सम का मतलब मैंने बताया आपको एडिशन, तो जितने भी रेनफॉल है 9 + 11 इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 20 + 10 + 16 + 12 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 है, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। अपने क्वेश्चन में मैं इसको हाईलाइट करके बताती हूँ, आप सिंपल इसको काउंट कर लो। ये आपको पता है कि वीक में 7 डेज होते हैं, तो डायरेक्टली 7 लिख दो। अब इसके बाद इन सबको ऐड करना है, न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है सबको आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 86। डिवाइड करोगे 7 से। अब मैं आपको यहाँ साइड में डिवाइड करके बता देती हूँ। 7 × 1 = 7, सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर 1 आया, 6 को शिफ्ट करो, 7 × 2 = 14, अगेन रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया, डेसिमल पॉइंट लगाओ, 0 लो, 0 को शिफ्ट करो, 20 बन गया, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, देन 7 × 2 = 14, देन 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 60। 7 8 होता है, देखो 7 8 = 56, सब्ट्रैक्ट करो, 4 आया, अगेन एक 0 ले लो, ये बन गया 40। नाउ इसके बाद 7 7 होता है 49, 7 5 होता है 35, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 5 आएगा। अब इसके बाद इतना ही आपको करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे 12.285,
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राउंड फिगर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद थर्ड जो डिजिट होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो, थर्ड वाले डिजिट को मैं हाईलाइट करती हूँ, देखो 5 है, 5 अगर किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद थर्ड वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो उसके जो पहले वाला एक डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देते, तो आंसर हो जाएगा 12.29 मिलीमीटर। तो एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक कितना है 12.29 नहीं होगा, 12.29 मिलीमीटर हो जाएगा। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल a women's self-help group had set up a snack stalls. Their sales every hour were worth rupees 960. This देखो दिया है सब यहाँ पे respectively. What was the average of the hourly sales? देखो ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल, एनुअल फंक्शन के टाइम पर वुमेन ने क्या किया, यहाँ पे स्नैक्स का स्टॉल लगा दिया। एवरी आवर्स उनको जो भी अर्निंग हो रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है, एवरी आवर जो अर्न हो रहा था, देखो फर्स्ट आवर में 960 हुआ, देन 830 हुआ, ऐसे करके कुछ आवर्स में उन लोगों ने जितने भी अर्न किए वो दिया हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6 आवर्स का यहाँ पे अर्निंग दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द हार्ली सेल्स, मतलब एक 1 आवर के अंदर कितना अमाउंट, एक एवरेज अमाउंट हमसे पूछा है, कितना अर्निंग हुआ रहेगा, ऐसे पूछा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे एवरेज हार्ली सेल्स, हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज हार्ली सेल। अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल अपॉन नंबर ऑफ आवर्स, या फिर आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। अब सबको आपको ऐड करना है, 960 प्लस 830 प्लस 945 प्लस 800 प्लस 847 प्लस 970 एंड डिवाइड बाय कितने आवर्स हुए हैं, 6 आवर्स का ये पूरा अर्निंग है, तो 6 से डिवाइड कर दोगे। अब न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 5352। डिवाइड करना है इसको 6 से, यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम लोग। देखो 6 के टेबल में 53 तो नहीं आता, बट 6 के टेबल में 6 8 48 होता है। अब सब्ट्रैक्ट करो 40, यहाँ पे 48 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आएगा, 55 एज इट इज लिख दो। देन 6 के टेबल में 6 9 होता है यहाँ पर 54, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर रिमाइंडर आ जाएगा 1, 2 को शिफ्ट करो 6 2 12। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 892। तो एवरेज आवर्स का जो सेल रहेगा वो कितना आ गया 892। तो फाइनल आंसर आप कहाँ से लिख सकते हो, फाइनल आंसर आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हो। देखो आपको मैं समझा दे रही हूँ, इस तरीके से आप लिख देना, ये मैं इरेज कर देती हूँ। आपको क्या करना है, मैं हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ से लिखना है द एवरेज आवर्स ऑफ द एवरेज ऑफ द हार्ली सेल्स इज, क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है यहाँ से, ये क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ से हटा देना है। द एवरेज ऑफ द हार्ली सेल्स इज करके आपको बाद में लिखना है 892 रुपीज, 892 रुपीज, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन में से ही लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा वहीं। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भा इन 5 years इज गिवन बिलो। आपको ध्यान होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो रेनफॉल का ही रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वहां पे वीकली दिया था, वीकली मतलब डेज के दिए हुए थे, 1 वीक का दिया था, 7 डेज के दिए हुए थे रेनफॉल। यहाँ पे 5 years का दिया हुआ है, एनुअली दिया है। व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोस 5 years, यानी 5 years का एवरेज रेनफॉल बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे एवरेज, एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल फॉर 5 years is equal to total rainfall in 5 years upon total number of years। टोटल नंबर, सॉरी टोटल के बाद डॉट नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब सबको हम ऐड करेंगे, 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733
प्लस 400 डिवाइड बाय 5 ईयर्स है तो 5 लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, डेज थे 7 डेज तो हमने 7 लिखा था। देन सबको आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3133 डिवाइड बाय 5। अब 3133 को हम अगर 5 से डिवाइड करें बच्चों, 5 6 होता है 30, रिमाइंडर 1 आ गया, 3 शिफ्ट करेंगे तो 13 बन गया, 5 2 होता है 10, देन अगेन रिमाइंडर 3 आ गया, 3 को शिफ्ट करोगे तो 33 बन जाएगा। देन इसके बाद 5 6 30, सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर 3 आ गया। अब यहाँ हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, इस 0 को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो 5 6 यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा, देन अगेन 5 6 30, तो आंसर आ जाएगा 626.6 मिलीमीटर, 626.6 मिलीमीटर। और फाइनल आंसर आपको कैसे लिखना है, जैसे अभी मैंने बताया क्वेश्चन में से देख के लिखना है, कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। तो कैसे लिखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ द दिया है ना, यहाँ द एवरेज रेनफॉल फॉर दूस 5 ईयर्स इन विदर्भा इज करके लिख देना है, इसके बाद इज 626.6 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 नहीं लिखा है, देखो फोर्थ है ये। अ फार्मर बोथ सम सैक ऑफ एनिमल फीड, द वेट ऑफ द सैक आर गिवन बिलो इन किलोग्राम्स, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द सैक। फार्मर ने कुछ सैक लेकर आए एनिमल फीड के, तो उन सैक का वेट यहाँ पे दिया हुआ है, कितने सैक लेकर आए हैं फार्मर ने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सैक लेकर आए, और इन सब का एक एक इंडिविजुअली वेट यहाँ पे दिया है, हमें एवरेज वेट निकालना है सैक का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वेट इज इक्वल टू सम ऑफ दी, हम क्या लिखेंगे, सम लिख सकते हो, टोटल लिख सकते हो, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल सैक अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैक, ठीक है। सम मतलब हमें ऐड करना है, तो हम सबको ऐड करेंगे, 49.8 प्लस 49.7 प्लस 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 प्लस 48.8 डिवाइड बाय कितने सैक है, 8 है। सबको आप जब ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 395.5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 395.5 डिवाइड बाय 8। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते चलो 8 से। 8 के टेबल में 39 नहीं आता है, 8 4 होता है 32, सब्ट्रैक्ट करो 7 आ जाएगा, रिमाइंडर 5 लिख दो, 8 9 होता है 72, सब्ट्रैक्ट करो 3 आ गया, 3 के बाद ये 5 शिफ्ट करेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला 5 है, तो आपको क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। देन 8 के टेबल में 35 नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है यहाँ पे 8 4 32, 8 4 यहाँ पे लिख दोगे 32, सब्ट्रैक्ट करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब इसके बाद चाहिए तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले सकते हो, यहाँ पे आप 0 ले लोगे, 3 हो जाएगा यहाँ पे 24, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे 6 आ गया रिमाइंडर, देन एक 0 ले लो 60 बन गया, 8 7 हो जाएगा, 8 7 56, 4 आ जाएगा। तो आप अब क्या करोगे, 3 डिजिट हो गया, 3 थर्ड प्लेस पे देखो क्या है, 7 है, 5 से बड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हो आंसर 49.44 लिख सकते हो, 49.44 kg। तो बच्चों फाइनल आंसर आपको क्वेश्चन में से लिखना है। क्या करोगे आप क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखोगे द एवरेज वेट ऑफ द सैक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, इसके बाद आपको लिखना है इज के बाद आपको लिखना है 49.44 kg, सिंपल। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 54 जो है वो सॉल्व हो गया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।